कई वर्षों से पहाड़ों के बीच बसा हुआ गांव भोरगांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। चारों ओर घने जंगल, झरने और पहाड़ियों से घिरा ये गांव मानो किसी परीक्षा से निकला हुआ लगता था। लेकिन गांव के बुजुर्गों के बीच एक रहस्य दबा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई खुलकर नहीं बताता था। ये गांव धीरे धीरे गायब हो रहा था। गांव में अचानक से एक अनजान परिवार आया। ये परिवार गांव में रह रही चंद्रिका नामक स्त्री का था, जो कई सालों पहले गांव से शहर चली गई थी। चंद्रिका अपने पति देव और बेटे अमर के साथ गांव वापस आई थी। गांव के लोग चंद्रिका को जानते थे, लेकिन इतने सालों बाद वह क्यों लौटी, इसका कोई कारण समझ नहीं पा रहा था। चंद्रिका अपने परिवार के साथ गांव के कोने में स्थित अपने पुराने घर में रहने लगी। अमर, चंद्रिका का बेटा, एक युवा लड़का था, जो गांव की हर बात को बड़े ध्यान से देखता और समझता था। वह गांव के हर कोने में जाकर वहां की पुरानी कहानियां सुनने की कोशिश करता। लेकिन एक बात जिसने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया, वह ये थी कि गांव के कुछ घर खाली थे। जब उसने इस बारे में गांव के लोगों से पूछा, तो सबने उसे टाल दिया। किसी के पास कोई सीधा जवाब नहीं था। कुछ ही दिनों में अमर को एहसास हुआ कि गांव में जो घर कुछ दिनों पहले थे, वे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। वह गांव की गलियों में घूमता और देखता कि जहां पहले घर थे, अब वहां सिर्फ खाली जमीन है। पहले उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने यह बात अपने माता पिता से कही, तो वे भी चिंतित हो गए। देव, जो खुद एक जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति थे, ने गांव के सरपंच से इस बारे में बात करने का निश्चय किया। जब वह सरपंच से मिला, तो सरपंच ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये गांव कई वर्षों से एक श्राप का शिकार है। यहाँ के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। ये बात हम गांव के बाहर किसी को नहीं बताते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग हमारे इस दुर्भाग्य के बारे में जानें। देव चौंक गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के लोग क्यों गायब हो रहे हैं? उन्होंने पूछा। सरपंच ने कहा, कई साल पहले इस गांव के पास एक और छोटा सा गांव हुआ करता था, नागपुरी। उस गांव में एक साधु आए थे। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन गांव के लोगों ने उनका अपमान किया और उनका अनादर किया। क्रोधित होकर साधु ने श्राप दिया कि यह पूरा इलाका धीरे धीरे गायब हो जाएगा। पहले नागपुरी गांव पूरी तरह गायब हो गया। अब हमारी बारी है। हम सब जानते हैं कि हम भी जल्द ही गायब हो जाएंगे, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। देव ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। वह इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए अमर के साथ गांव के पुराने दस्तावेजों और कहानियों का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे उन्हें गांव के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिली। नागपुरी गांव का नाम सच में दस्तावेजों में दर्ज था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह गांव कब और कैसे गायब हो गया। अमर एक दिन जंगल में घूमते हुए एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो लगा कि कोई किसी पुराने मंत्र का उच्चारण कर रहा है। गुफा के अंदर का माहौल भयानक और अजीब था। अमर ने अपने पिता को इस बारे में बताया और दोनों ने निश्चय किया कि वे इस गुफा की सच्चाई का पता लगाएंगे। दूसरे दिन देव और अमर ने गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखाई दिया, जहां दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी बनी हुई थी। इन चित्रों में साधु, नागपुरी गांव के लोग और एक बड़े नाग का चित्रण किया गया था। दीवारों पर बनी इन चित्रों ने दोनों को चौंका दिया। चित्रों से यह पता चला कि नागपुरी गांव के लोग साधु का अपमान करने के बाद एक विशाल नाग की पूजा करने लगे थे। साधु ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वे सब एक दिन उस नाग के साथ गायब हो जाएंगे। नागपुरी गांव के लोग धीरे धीरे उस नाग के साथ लुप्त हो गए, और अब वही श्राप भोरगांव पर भी लागू हो रहा था। देव और अमर ने इस रहस्य को समझ लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वे इस श्राप से कैसे बच सकते हैं। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, और गांव की एक बूढ़ी महिला, जिसे सब दादी माँ कहते थे, ने उन्हें बताया कि साधु का श्राप तब तक नहीं टूट सकता, जब तक गांव के लोग अपनी गलतियों को नहीं समझते और पश्चाताप नहीं करते।
दादी माँ ने ये भी बताया कि श्राप को हटाने का एकमात्र उपाय यह है कि गांव के सभी लोग मिलकर उस साधु की आत्मा से माफी मांगें। इसके लिए उन्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल होंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। गांव के लोगों ने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। एक बड़ी वेदी तैयार की गई, जहां पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। यज्ञ की अग्नि जलाई गई और गांव के सभी लोग साधु की आत्मा से क्षमा मांगने लगे। जैसे जैसे यज्ञ की आग तेज होती गई, वैसे वैसे गांव में एक अजीब सा हलचल महसूस होने लगा। अचानक से आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। यज्ञ की आग भीगने लगी, लेकिन यज्ञ करने वाले पुरोहितों ने अपनी मंत्रोच्चार नहीं रोकी। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। गांव के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और साधु की आत्मा, जिसने गांव को श्राप दिया था, आकाश में प्रकट हुई। साधु ने गांव के लोगों की प्रार्थनाएं सुनी और कहा, तुम्हारे पश्चाताप को मैंने स्वीकार कर लिया है। ये गांव अब सुरक्षित है। लेकिन याद रखना, भविष्य में यदि किसी ने सत्य और धर्म का अपमान किया, तो ये श्राप फिर से जाग उठेगा। इसके बाद साधु की आत्मा धीरे धीरे लुप्त हो गई और आसमान साफ हो गया। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे, ये जानते हुए कि अब उनका गांव सुरक्षित है। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, तो भोरगांव में एक नई ऊर्जा और जीवन का संचार हो चुका था। लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए और धीरे धीरे गांव की पुरानी कहानी एक नई गाथा में बदल गई। लेकिन अमर के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या वाकई गांव सुरक्षित है, या ये रहस्य कभी भी फिर से जाग सकता है? ये सवाल उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक छोड़ गया, जो भोरगांव के गायब होने की गाथा को कभी न भूलने वाली कहानी बना गई।